अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और बात महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि जिस योजना ने महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई, उस लाडली बहन योजना में अब सरकार ने बदलाव करने का फैसला कर लिया है। स्कीम से 80 लाख लाभार्थी महिलाएं बाहर कर दी गई हैं। 80 लाख में से अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कई बार मौका मिलने के बाद भी अंतिम तारीख यानी 30 अप्रैल तक अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा ही नहीं किया। 4.5 लाख महिलाओं की उम्र 65 से ज्यादा पाई गई। जांच में पाया गया कि करीब 12 लाख लाभार्थी महिलाओं के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक थी। 5 लाख महिलाएं शेतकरी योजना से जुड़ी हुई थी। परिवार में किसी सदस्य के पास 4 व्हीलर होना या फिर किसी का सरकारी नौकरी में होना भी नाम कटने की एक बहुत बड़ी वजह बनी है। 12 लाख महिलाएं खुद इनकम टैक्स भरती थी। एक से ज्यादा आवेदन पर भी नाम को काट दिया गया है। अगर लाभार्थी का खाता आधार से लिंक नहीं है तो इस आधार पर भी नाम को काटा गया है। अब आप जान लीजिए कि लाडली बहन योजना में लाभार्थियों का आखिरकार नंबर क्या है, वो जानिए। पहले इस योजना में कुल 2.46 करोड़ महिलाएं लाभार्थी पाई गई थी। अब नाम कटने के बाद 1 करोड़ 66 लाख महिलाएं ही इसकी लाभार्थी रह गई हैं। मतलब कुल 80 लाख लाभार्थियों के नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। अब देखिए लाडली बहन योजना के बाद लाडकी बहीणचे 80 लाख महिला ज्या कमी केल्या यांचा अर्थ स्पष्ट आहे की निवडणुकीमध्ये वापर झाला। निवडणूक झाली, महानगरपालिका झाल्या, अर्ध्या जिल्हा परिषदा झाल्या, नगर परिषदा झाल्या। आता लाडकी बहीण तुझा काय आमचा संबंध, बहीण तिकडे भाऊ इकडे, भाऊ खुर्चीवर बसून मस्त मजा मारतोय, दाबून मार खातोय, महाराष्ट्र लुटतोय। जी काही पात्रची कॅटेगरी आहे त्याची स्क्रूटनी सुरू आहे, त्यामुळे काही अकाउंट बंद पडल्या गोष्ट खरी आहे, पण हे स्क्रूटनी झाल्यानंतर जे पात्र अकाउंट है सर्व शुरू होना है कालच। अब वो महिलाएं पैसा वापस कहाँ से देगी सरकार को, उनकी उतनी हैसियत नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो करोड़ों करोड़ों रुपया राजनीति में खर्चा करते हैं, विधायक खरीदने के लिए, सांसद खरीदने के लिए, उसमें थोड़ी बचत करिए और महिलाओं की तरफ से वो पैसा जनता की तिजोरी में डाल दीजिए। ही ई-केवायसी प्रक्रिया ही फक्त ह्या लाडकी बहीण योजनेमध्ये नाहीये, तर ज्या ज्या राज्याच्या डायरेक्ट बँक ट्रान्सफरच्या योजना आहेत, म्हणजे डीबीटीच्या योजना आहेत, ह्या सगळ्यांमध्ये ई-केवायसी प्रक्रिया केली जात असते। अचानक से 80 लाख महिलाओं के नाम काट दिए। चुनाव के पहले तो लाडली बहन योजना चालू किए जिसमें तमाम महिलाएं, तमाम हमारी बहनों के नाम डाले, चुनाव का पूरा लाभ उठाए, उसमें पैसे डाले, इतने पैसे डाल दिए कि महाराष्ट्र की जो ट्रेजरी थी वो खत्म कर दिए। लोगों ने बोला कि पैसा नहीं है, इतने पैसे डाल दिए सबके नाम के ऊपर, सबको पात्र कर दिए और उसके बाद वोट लिए, वोट जीत के आए। और अब कौन सी ऐसी वजह आ गई जो 80 लाख हमारी बहनों के नाम काट दिए लोगों ने। सरकार आने के बाद हम लोगों ने लाडकी बहन योजना में जो 2 करोड़ 40 लाख महिलाएं शामिल हुई थी, उन सबकी केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कराई, यानी उनके कागजात जांच करने शुरू किए। और ई केवाईसी के बाद पता चला कि लगभग 60-70 लाख या 80 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो अच्छे घरों की हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी भी है या उनके पति के पास सरकारी नौकरी है, वो इतने भी आर्थिक तौर पर कष्ट में नहीं है, उन्होंने भी इस योजना का लाभ उठाया है, तो उनको निश्चित तौर पर इस योजना से बाहर निकालना पड़ेगा। वोट लेने के लिए आपने सारे काम रोक करके लाडली बहन में पैसे दिए और अब मतलब निकल गया तो 80 लाख को निकाल रहे हैं, फिर इलेक्शन आएगा तो आप फिर नहीं कोई चाल चलोगे। अब आखिरकार ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना क्या है, जिस पर इतना बड़ा सियासी संग्राम महाराष्ट्र के अंदर मचा हुआ है। इस योजना में लाभार्थी को 1500 रुपए महीना आर्थिक सरकार की तरफ से मदद दी जाती है और इसके लिए पात्रता की कुछ शर्तें हैं जो बहुत ज्यादा साफ हैं। महाराष्ट्र का इसके लिए निवासी होना आपको अनिवार्य है। परिवार की मुख्य महिला लाभार्थी को ही योजना का लाभ आपको मिलेगा। परिवार की सालाना आय लगभग 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आप इसके पात्र होंगे। लाभार्थी की आयु 21 साल से लेकर 65 साल के बीच में होनी चाहिए और इन मानकों को जो पूरा नहीं कर पा रहा है, उसके बाद सरकार ने लगभग 80 लाख नामों को इस योजना से बाहर कर दिया है।